नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति सरगर्मी तेज है। दोनों प्रमुख पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं और इसी क्रम में पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें आने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मंत्री ने यह साफ किया कि ये कांग्रेस का प्रयास कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी में हैं और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर तुलना की जाए ना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। कांग्रेस तो उसी दिन से प्रयास में लगी हुई है, पर जाने को कोई तैयार तो हो ना, जबकि वो जितना प्रयास करते हैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस में लाने का, तो कांग्रेस के लोग ही सड़क जाते हैं। और इधर मंत्री बृजेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जो पीछे के दरवाजे से बीजेपी में जा मिले वो अब बुरी तरह से पछता रहे हैं, रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जो बीजेपी में जाके पछता रहे हैं और रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जनता जवाब देने बैठी है, इन्हें परिस्थितियां मालूम है, ना बीजेपी में सम्मान मिल रहा है और ना तो इनके काम हो रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि 200 रुपए बिजली के बिल का क्या हुआ, 2100 रुपए मिट्टी खरीदने का क्या हुआ, वो बेटियों की शादी के 48,000 से बढ़ने का क्या हुआ, वो गरीब की पेंशन का क्या हुआ, वो किसान कर्जा माफी को क्यों रुकवाया। जनता इनसे जवाब मांग रही है, बिजली पानी की स्थिति क्या है, और जनता सबक सिखाने बैठी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बृजेंद्र सिंह यादव दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस से लगातार प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उन्हें वापस लाने की। आखिर जो दम भरा जा रहा है, बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा दावा किया जा रहा है, उसमें क्या लगता है, आखिर कितना दम है? देखिए, बृजेंद्र सिंह यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें इस बात को लेकर बात कही गई है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि दल बदलकर वो कांग्रेस में वापस शामिल हो जाए। लेकिन देखिए, इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से बयान आया था कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कई नेता उनके संपर्क में। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी कहा था कि कई नेता वापस कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उनको लेना नहीं चाहती है। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह यादव खुद मंत्री हैं, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, और वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता उन पर इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर उनके दल में शामिल हो जाएं। हालांकि देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में कई चेहरे इधर से उधर होना तय है। जिनको बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा वो तीसरे दल के उम्मीदवार बनते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं उनमें से कौन सा चेहरा किधर जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन दल बदल को लेकर जिस तरीके से दावे और दबाव की राजनीति को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस राजनीति और इस दबाव की राजनीति का हिस्सा कौन कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। खबर मुंगेली से है, जहां कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के 7 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी को हटाने को मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मगर पार्टी से आश्वासन के बाद अविश्वास प्रस्ताव को टाल दिया गया। लेकिन जब नगर पंचायत अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो एक बार फिर से कांग्रेस के पार्षदों ने बगावत कर दी है। हालांकि पार्टी की तरफ से नाराज पार्षदों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कारण वही है हमारा कि पार्टी हमसे बोली थी कि हम उनका इस्तीफा लेकर उसको स्वीकार कराएंगे, उसके बाद जो है आपके बीच का ही वो बनेगा। और पार्टी एक हफ्ते से उसका ध्यान नहीं दे रही थी, तो हमने जाके अध्यक्ष से मिले, जिला अध्यक्ष, और उन्होंने कहा हमने कि आपने कहा था, तो उनका कहना था आप एक चुन के ले आइए, उसके बाद हम वो करेंगे। हमने उनसे कहा कि नहीं भाई, हम चुनना नहीं चाहते, पहले आप उनका इस्तीफा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया से हम नहीं गुजरना चाहते थे, इसलिए अपना इस्तीफा दे दिया उनको। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी से हमारे पार्षदों का कुछ खटपट है, कुछ अनबन है, मतभेद है। पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। हमारे पार्षद जल्दबाजी में निर्णय ले लिए हैं
वो सभी हमारे मित्र हैं, उनको समझा बुझा लिया जाएगा और पार्टी। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात तो नहीं है, पर जिस तरह से चुनाव नजदीक है और तैयारियां जोरों शोरों पर है सभी पार्टियों द्वारा, और एक तरफ 7 पार्षद इस्तीफा देते हैं, तो आखिर क्या मायने इसके निकाले जाएं? जी, निश्चित रूप से चुनावी साल है और चुनावी साल में गुटबाजी की बातें जो है निकल कर सामने आती है। और बात करें मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत की, तो यहाँ जो पार्षदों की नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से पार्षद जो है अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, जिसको लेकर अब जो है 7 पार्षदों ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सागर सिंह को इस्तीफे की पेशकश की है। मैं बता दूं कि इस समय हमारे साथ सरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी भी हैं, जो कि लगातार इस बात को लेकर कि किस तरह पार्षदों को मनाया जाए और किस तरह अपनी कुर्सी बचाई जाए, ये भी कहा जा सकता है। हमारे साथ राजीव तिवारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह चर्चाएं हो रही है भैया। चर्चाएं तो बहुत सी हो रही हैं। अब अपने लोगों को मेरे से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उनको वही समझेंगे। तो पार्टी से क्या बातें होंगी? पार्टी के शीर्ष नेता, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है। पार्टी संगठन और पार्टी के शीर्ष नेता जो मुझे आदेशित करेंगे, मैं उनका निर्वहन करूंगा, पालन करूंगा। बार बार नाराजगी की बात जो आती है, किस तरह की नाराजगी पार्षदों को आती है आपसे? अब ये वही बता पाएंगे कि क्या नाराजगी है। मेरे द्वारा तो उनका हर चीज का समस्या का हल किया जाता है। मेरे पास कोई भी पार्षद हो, आज 3 वर्ष में मेरे पास जो भी पार्षद काम के लिए आए हैं, किसी भी काम को मैंने नहीं रोका है। हर वार्डों का विकास किया है। मैंने कभी नगर पंचायत के अंदर पार्टी लेवल से बात नहीं किया है। एक नगर के विकास और नगर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है। देख सकते हैं ये राजीव तिवारी जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि वो पार्टी से हटकर सभी वार्डों का विकास काम किए हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह से पार्षद लामबंद हुए, और न कि दूसरे पार्षद बल्कि खुद के ही पार्टी के पार्षद जिस तरह लामबंद हुए और अध्यक्ष को हटाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, साथ ही जिस तरह की अटकलें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह सागर सिंह जो कि जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको इस्तीफे की पेशकश की गई है, उससे ये भी सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है कि कहीं ये पार्षद जो कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में कहीं न शामिल हो जाएं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बैतूल में बिजली कर्मचारियों को बकाया बिजली बिल की वसूली भारी पड़ रही है। इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं, तो कहीं पिटाई की धमकी दी जा रही है। इससे नाराज बिजली कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कोई थप्पड़ मारने की धमकी दे रहा है तो कोई लाठी डंडे उठा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है। जिनके साथ ये बदसलूकी हो रही है वो बिजली कर्मचारी हैं, और जो इन्हें डरा धमका रहे हैं वो बकायादार हैं। ये तस्वीरें बैतूल की हैं। यहां बिजली कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और उन पर हमला करने के मामले सामने आए हैं। तोड़ के दिखा, तोड़ के दिखा। हाँ, तोड़। इन कर्मचारियों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बिजली का बकाया बिल वसूल करने आ रहे हैं और बदले में इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं। ऐसे ही 2 मामले मुल्ताई तहसील में सामने आए। पहला मामला पारेगांव का, जहां एक लाइनमैन ने बकाया बिल न जमा करने पर बिजली कनेक्शन काटने की बात कही। इस पर युवक भड़क गया और कर्मचारी को गालियां देते हुए मारने की धमकी दी। इसके बाद कर्मचारी बिना वसूली किए वापस लौट आया। मार दे भाई, मारना, चूड़ी पहन के आए हैं, मारना। बिजली कर्मचारी से बदसलूकी का दूसरा मामला दातोरा गांव का है। यहां टीम डिफाल्टर किसानों का कनेक्शन काटने गई थी, लेकिन इस दौरान एक किसान ने कर्मचारियों को मारने के लिए लाठी उठा ली, धमकी देते नजर आया। किसान ने बिजली कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इन घटनाओं से कर्मचारी गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक इन मामलों में कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे नाराज बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऋषु नायडू जुड़ गए हैं। ऋषु, यहाँ पर बिजली बिल वसूली के लिए पहुंच रहे हैं कर्मी और उनके साथ बदसलूकी करी जा रही है, आखिर क्यों और क्या है पूरा मामला, बताइए। जी देखिए, जब भी बिजली के बिल वसूल करने के लिए बिजली विभाग का जमीनी अमला ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है तो किसान उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, क्योंकि कई कई महीनों का बकाया बिजली बिल है और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर यह दबाव रहता है कि यदि कोई लंबे समय से बिजली का बिल अदा नहीं कर रहा है तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। लेकिन जब कर्मचारी गांव पहुंचते हैं तो पहले तो किसान उनके साथ बदसलूकी करते हैं, फिर कुछ स्थानीय जो नेता होते हैं उनसे फोन करवाया जाता है। इस तरह से बिजली कनेक्शन काटने से तो रोक दिया जाता है, लेकिन इससे बिजली विभाग के जो जमीनी अमला है उन्हें वसूली में दिक्कतें होती है। मुल्ताई ब्लॉक में भी जो दातोरा और पारेगांव में जो 2 मामले सामने आए हैं, वहां अगर बिजली विभाग के कर्मचारी थोड़ा सा भी संयम खो देते तो शायद उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी, जो वीडियो में भी देखा जा सकता है किस तरह से उनके साथ मारपीट करने के लिए तैयार थे किसान। इस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जो है प्रशासन को, पुलिस को एक आवेदन भी दिया है कि इस तरह के लोगों पर तत्काल FIR की जाए और ये जो 2 मामलों के वीडियो सामने आए हैं इसमें भी FIR तत्काल दर्ज की जाए। इसको लेके काफी आक्रोश है बिजली विभाग के कर्मचारियों में, लेकिन अभी तक पुलिस विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ इस मामले में, जिससे काफी ज्यादा नाराज है बिजली कर्मचारी और फिलहाल जो है काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं कल से। ऋतु, जो काम होना चाहिए वही काम करने के लिए बिजली कर्मी पहुंच रहे हैं और वसूली करना तो जाहिर सी बात है कि बिल वसूली तो की ही जाएगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लंबा लंबा वक्त बीत जाता है, लोग बिजली बिल नहीं भरते हैं, तो बिजली बिल की वसूली करने तो पहुंचेगा ही अमला। आखिर पुलिस इसमें क्यों नहीं कहती है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करती है और वहां पर समझाइश क्यों नहीं देती है आखिर? देखिए, इस पूरे मामले में एक बात समझना बहुत जरूरी है जनप्रतिनिधियों को भी कि सरकार का जो राजस्व होता है उसका कलेक्शन भी बहुत जरूरी काम है। वो कर्मचारी जो राजस्व कलेक्शन के लिए जाते हैं वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और ऐसे मामलों में गलत व्यक्ति का सपोर्ट ना किया जाए। जब किसान जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच जाते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं तो विभाग के कर्मचारियों को उल्टा जनप्रतिनिधि जो है उन्हें डांटते हैं, उन्हें ऐसा ना करने की समझाइश दे देते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है। वहीं पुलिस विभाग को इस मामले में बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से लापरवाही की जाएगी, तत्काल मामला दर्ज नहीं किया जाएगा तो किसी भी कर्मचारी के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस मामले में हालांकि पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु। MP में सर्दी का सितम जारी है। छतरपुर के नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री और खजुराहो का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्दी का सितम, सता रही ठंड, कपा रहा कोहरा, गिरा पारा MP ठिठुरा। MP में सर्दी का सितम जारी है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और घना कोहरे से प्रदेश ठिठुर रहा है। छतरपुर में तो कोल्ड अटैक जैसे हालात हैं। यहाँ तापमान में लगातार आ रही गिरावट से जमा देने वाली जैसी स्थिति बनी हुई है। नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि खजुराहो का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डिंडौरी में तो ठंड का हाल ऐसा है कि पेड़ पौधों से लेकर गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की चादर जमी नजर आ रही है। बुंदेलखंड में ठंड से कांप रहा है। टीकमगढ़ में पारा 3 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। घना कोहरा भी छा रहा है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है और लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ प्राथमिक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। हालांकि माध्यमिक स्कूल अभी लग रहे हैं, लेकिन इनका समय भी बदल गया है। ठंड की वजह से छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। शीतलहर को देखते हुए खंडवा में भी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। नर्सरी से लेकर प्राइमरी सेक्शन की कक्षाओं की सभी
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। अशोकनगर में भी कड़ाके की ठंड जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 15 मीटर से भी कम हो गई है। प्रशासन ने कक्षा 5 तक का स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। सिंगरौली भी ठंड से बेहाल है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। जो पिछले 2 दिनों से शीतलहर जारी है, उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के, सम्मानित जनप्रतिनिधियों के फोन आए, नागरिक लोगों ने मैसेज किए, आप लोगों की तरफ से भी आया, तो उसको रिव्यू करते हुए मौसम विभाग की जो आगामी संभावनाएं बनी हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी शीतलहर के जारी रहने की संभावना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी 9 तारीख तक, और जो प्राइमरी से ऊपर के मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनकी कक्षाओं का जो समय परिवर्तन करते हुए 10 बजे से किया जाता है। इसको संबंधित डीओ को बोल दिया है, वो आदेश थोड़ी देर में जारी कर देंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे, शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंड का कहर है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे है। प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार ठंड बढ़ रही है, पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। आखिर भोपाल में कितना तापमान हो रहा है, रात का तापमान कितना रहता है, सुबह का कितना, और आखिर कैसे लोग मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो प्रदेश में अभी ठंड से काफी बुरा हाल है लोगों का। और राजधानी भोपाल की जो आज की सुबह है, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, क्योंकि 7 डिग्री टेम्परेचर तक लोगों ने अपने घरों तक और अपने आसपास महसूस किया है रात में, और ये टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है। फिलहाल हालांकि अभी कुछ राहत है, अभी 10 और 11 के बीच टेम्परेचर बना हुआ है। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल झीलों की नगरी भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टेम्परेचर लगातार कम भी हो जाता है रात को, और काफी जो सड़कें हैं 8 और 9 बजे के बाद सूनी हो जाती हैं। प्रदेश में भी ऐसे कई जिले हैं तकरीबन जहां पर टेम्परेचर 7 और 8 के करीब पहुंच चुका है। अगर नौगांव और इसके अलावा खरगोन खजुराहो की बात करें तो वहां भी काफी टेम्परेचर गिरा हुआ है। ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ भी लोगों का बुरा हाल है। मगर कहीं ना कहीं कलेक्टर भोपाल ने भी छुट्टियां घोषित की हैं, आसपास के और जिलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई, जिसके चलते बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, मगर बुजुर्गों को अभी भी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जितेंद्र, जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है ठंड के समय पर, उसकी क्या स्थिति है? और रैन बसेरों की क्या स्थिति है जो रोड पर रहते हैं, जो परेशान होते हैं जो लोग, आखिर उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार? देखिए, अगर बात करें तो अलाव की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है राजधानी भोपाल में। जहां पर पहले की तरह हर चौक चौराहे पर अलाव जला दिया करते थे, वो अलाव अब जलते हुए नजर नहीं आ रहे। लोग काफी परेशान है। इसकी वजह भी है कि राजधानी भोपाल में पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगी है, तो हर जगह पर अब जो अलाव की व्यवस्था कमी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात करें तो सड़क किनारे आज भी लोग रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि शहर में जो तकरीबन 15 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हाउसफुल चल रहे हैं, और भोपाल में बाहर से आने वाले लोग ज्यादा हैं। इस समय हड़तालियों का भी कहीं ना कहीं भोपाल में डेरा जमा हुआ है, तो हड़ताल करने वाले जो लोग हैं वो भी भोपाल में आए, उसकी वजह से भी उन्हें बाहर फुटपाथ पर भी अपना रैन बसेरा बनाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सब जगह से परेशानियां ही परेशानियां हैं। एक तरफ से अलाव की बात कर रहे हैं आप कि अलाव की जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है, और इस बार हम देखें तो ठंड कंपैरेटिवली बहुत सालों बाद बहुत ज्यादा है इस बार मध्य प्रदेश में, तो अलाव की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। क्या आपने जिम्मेदारों से बात की? रैन बसेरों की भी आप हालत बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं रोड पर सोने को मजबूर हैं। बिल्कुल, न्यूज़ 18 ने पड़ताल की थी जिनमें रैन बसेरों का हाउसफुल हमने बताया था, लोगों के बुरे हाल हैं, वहां पर उन्हें जगह नहीं मिल रही है। तकरीबन 15 से ज्यादा रैन बसेरे शहर में बनाए गए, अस्थायी रैन बसेरे भी हैं, मगर सभी रैन बसेरे हाउसफुल हैं। उसके बावजूद सड़क किनारे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। डर यह बना हुआ है कि कहीं हिट एंड रन के मामले ना हो जाए, क्योंकि कोहरे का भी अभी जो है चादर छाई रहती है, तो लोगों को अभी उस तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर कहीं ना कहीं इसमें उनकी लापरवाही के चलते लोगों को अभी राहत ठंड से नहीं मिल पा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद